हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फर्स्ट व्लॉग में। आज के इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं सुल्ताना डाकू का जो किला है वो आपको दिखाएंगे। दरअसल ये किला नवाब नजीबुद्दौला ने बनवाया था, मगर ये कभी उनके नाम से नहीं जाना गया। ये किला सुल्ताना डाकू के नाम से प्रसिद्ध है और सुल्ताना डाकू का जो रियल नाम था, ओरिजिनल मुखियात सुल्ताना था। आइए थोड़ा सा आपको अंदर का नज़ारा भी दिखाते हैं, साथ ही साथ बताएंगे आपको कि सुल्ताना डाकू का क्या इतिहास रहा है। आइए आपको ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ से हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ऐसे ही इधर से भी बनी हुई हैं, मगर इधर से ख़त्म हो चुकी हैं क्योंकि उस समय जब इस पर हमला हुआ था तो इधर का जीना ख़त्म हो गया था। सुल्ताना डाकू ने किला बनवाया नहीं था और ये एक वीरान किला हो चुका था। जब ब्रिटिश सरकार ने इस किले पर चढ़ाई कर दी थी और उसके बाद इस किले में कोई नहीं रहता था। जब सुल्ताना डाकू को पता चला कि ऐसा एक किला नजीबाबाद के अंदर स्थित है तो वो यहाँ पर आया और उसने इसको अपना अड्डा बना लिया। तो दोस्तों, सुल्ताना डाकू एक ऐसा स्वतंत्रता सेनानी था जिसने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। तो बाकी जो किला है वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। इससे पहले हम आपको दिखाएंगे चारों तरफ की जो इस किले की बाउंड्री है वो कितनी है और कितनी दूर में ये स्थित है। मेरे ख्याल से कम 200 बीघे में ये किला है और ये किला कंप्लीट नहीं हुआ था, ये बनना स्टार्ट ही हुआ था। इसके 2 पोर्शन तैयार हैं, जैसे कि फर्स्ट गेट जहाँ से हमने एंट्री की है और इसका एक दूसरा गेट है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ब्रिटिश राज जो था अंग्रेज़ों का, उस टाइम पर अंग्रेज़ों ने नवाब नजीबुद्दौला पर आक्रमण कर दिया था तोपों से। जो गोलेबारी हुई थी, इसकी दीवारें भी बहुत सी जगह से डैमेज हैं। मैं आपको एक एक पोर्शन दिखाऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ इस व्लॉग में लास्ट तक। तो आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखाते हैं। इतिहास के पन्नों में लाखों नाम दर्ज हैं जिसके बारे में जानना या फिर समझना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ नाम वंशज ऐसे हैं जिसको आज भी याद किया जाता है, जैसे मुगल वंश, ब्रिटिश राज, और उनमें से एक नाम सुल्ताना डाकू का भी है। लेकिन हम आपको इतिहास में एक विलेन का किरदार निभाने वाले सुल्ताना डाकू के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका किरदार नाम से तो विलन था, बाकी किसी हीरो से कम नहीं रहा है। सुल्ताना डाकू एक ऐसा डाकू था जो बता के, टाइम डेट बता के डाका डालता था। ऐसा आपको इतिहास में कहीं सुनने को मिलेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि भाई बता देना कि कल आपके यहाँ पर हम डाका डालेंगे, आप जो कर सको कर लेना, बट फिर भी उसको कोई रोक नहीं पाता था। सुल्ताना डाकू का जो जन्म हुआ था
वो मुरादाबाद ज़िले के एक हरथला गांव में हुआ था। ये एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि सुल्ताना डाकू महाराणा प्रताप के ख़ानदान का है। वैसे तो सुल्ताना डाकू के बारे में कई तरह की बातें कही जाती हैं कि ये डाकू क्यों बना, जिसमें से एक ये भी है कि सुल्ताना डाकू को किसी अंग्रेजन महिला से प्यार हो गया था। उसका जब सुल्ताना डाकू ने इजहार किया तो उसको अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा धमकाया था, जिसके कारण सुल्ताना डाकू ने उस महिला का अपहरण भी कर लिया था और उसके बाद से ही सुल्ताना डाकू इस राह पर चल पड़ा था। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे बताया था कि इस किले पर अंग्रेज़ों ने हमला कर दिया था, ये आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें तबाही मचाई थी। दीवारें देखिए, ये पूरी तरह से झुक चुकी हैं। अगर आप कभी इस किले में घूमने के लिए आते हैं तो इन दीवारों पे बिल्कुल भी ना चलिएगा। और दिखाते हैं आपको कहाँ कहाँ से दीवार तोड़ दी गई थी। ये देखिए, यहाँ से पूरी दीवार ख़त्म कर दी गई थी। ऐसे ही आगे से भी है, ये देखिए। अब हम चलते हैं इसके दूसरे गेट की तरफ। जीना वहाँ से भी नहीं है, बट हम कोशिश करेंगे आपको ऊपर का व्यू भी दिखाने की। आप देख सकते हैं इस किले में किस तरह से इसकी बनावट है। मैं पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ आपको। तो ये इसका सेकंड डोर है। यहाँ से ऊपर चलने की देख सकते हैं आप किस तरह से ये जीना हुआ करता था कभी, मगर अब पूरा ये खत्म हो चुका है, लुप्त होने की कगार पर पहुँच चुका है। वहाँ से अंदर से जीना है, उसको बंद कर दिया गया है और ये पूरा डैमेज हो चुका है। देख सकते हैं आप इसकी दीवारों को किस तरह से पत्थरों द्वारा बनाया गया है। तो आइए ऊपर चलते हैं। तो देखिए, अब हम ऊपर चल रहे हैं। जीना पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। पत्थर का ये जीना बना हुआ था। भाई, अगर आप कभी इस किले में आने की सोच रहे हैं तो ऊपर मत आना, क्योंकि बहुत ही रिस्की है। कभी भी गिर सकता है। ये इधर का पोर्शन जो है सेकंड गेट, कभी भी गिर सकता है। नीचे से भी इसमें बहुत सी दरारें हैं। हम ये सिर्फ आपको ऊपर का व्यू दिखाना चाहते हैं, जिसलिए जा रहे हैं। आप कभी इस किले में आए तो सेकंड पोर्शन पे ऊपर ना जाएं। देखिए, यहाँ पर कुछ पैड़ियाँ बची हुई हैं, बाकी सब ख़त्म। और यहाँ पर अब गेट लगा दिया गया है। बाहर से तो इस पर कोई ताला नहीं लगा हुआ है, मगर अंदर की तरफ से इस पर लॉक कर दिया गया है, ताला लगा दिया गया है। तो मैं थोड़ी सी कोशिश करूँगा आपको ऊपर का व्यू दिखाने की। ये देखिए। तो भाई, नीचे चलते हैं वापसी। ऊपर कुछ खास है नहीं। दोस्तों, हम आ चुके हैं फ्रंट गेट पर। ये इसका पहला गेट है, जहाँ से आप नजीबाबाद की तरफ से आ सकते हो। पीछे आप देख सकते हैं, नजीबाबाद से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर ही ये बना हुआ है। ये देखिए।
अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। अगर ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।